गए वरुण लोक। जब वरुण लोक लेके गए, ब्रजवासी घबरा गए, भागे भागे आए यशोदा के पास, भैया अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? बाबा यमुना में डूब गए। इतना सुनते ही यशोदा रो पड़ी। यशोदा का रुदन सुनकर कृष्ण की आंख खुली। मैया क्या हुआ? लाला अब आपके बाबा कभी नहीं आएंगे। क्यों? बाबा आपके यमुना में डूब गए। मैया यमुना की ये मजाल मेरे बाबा को डुबा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी लेकर के आता हूं। लाला तू कैसी बातें करता है? जो एक बार डूबा कभी लौट के आया है? कन्हैया ने कहा बलराम जी से, दाऊ आप मैया को संभालो, मैं बाबा को लेकर के आता हूं। यमुना के तट पर पहुंचे। यमुना आरती की थाल लेके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा बाबा कहां? प्रभु वरुण के दूत ले गए वरुण लोक। भगवान पहुंचे वरुण लोक, जाकर वरुण का दिव्य भवन ध्वस्त कर दिए। वरुण घबरा गए भगवान को देख के, आपके चरणों में लोटपोट हो गए। प्राप्तम वीक्ष ऋषिकेशम लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वाह तद्दर्शन महोत्सव। अद्य मे निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् नवपुः पारमध्वना। हे नाथ, इन नादान सेवकों से अपराध हो गया। ये समझ नहीं पाए कि आपके पिता थे। भगवान ने कहा देखो वरुण, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है और सब मेरे अपने हैं। प्रभु में समझा नहीं। भगवान ने कहा देखो, जो मेरी बनाई हुई मर्यादा का पालन करें वही मेरे अपने हैं, और जो मेरी बनाई हुई मर्यादा का पालन ना करें वो मेरे अपने नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, यदि साधना के पथ पर सचमुच में आप चल रहे हो तो सबसे पहला विरोध कौन करेगा? जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है या जिस परिवार में हो। और परिवार वालों के विरोध को यदि आप विरोध मानकर विचलित हो गए तो भगवान के मार्ग में नहीं प्रवेश कर पाओगे। सबसे पहले आपका विरोधी परिवार होगा, फिर समाज होगा। लेकिन मुस्कुराते आप अपने मार्ग पर चलते रहोगे तो विरोध करने वाले अपने आप किनारे होते जाएंगे। जब नदी की धार मंद गति से चलती है तो जो कचरा होता है उस पर आक्रमण कर लेता है। ऐसा लगता है कि ये कचरा नदी की धार को समाप्त कर दिया है कि नहीं। लेकिन जब नदी अपने उफान पर आने लगती है तो उसका कचरा जो उसको ढक रहा था वो कहां चला गया, कुछ पता चलता है क्या सुबला जी? उसी प्रकार जब साधना के पथ पर चलोगे कि परिवार, समाज, इसकी इतनी बुराइयां आएंगी कि ढक लेंगे आपको। यदि आप डर गए, घबरा गए तो वहीं भटक जाओगे। पर अपनी धारा को तीव्र कर लिए, अपनी साधना को और प्रखर कर लिए विरोध के बाद, तो वो ऐसे किनारे लगेंगे कि
कि पता न लगेगा कहां चले गए, और आप सीधे पहुंच जाओगे अपने प्रियतम के पास, अपने प्रभु के पास। हम कृष्ण की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, और थोड़ी सी कोई बुराई कर दे कुमला जाते हैं। बोले महाराज हम क्या करें, साधना करते हैं, हमारे घर वाले ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं। वो तो कहेंगे ही, क्यों? भगवान के मार्ग में जब भी कोई चला है तो सबसे पहले विरोध कहां से होता है? मीरा जी का विरोध सबसे पहले कहां हुआ है बोलो? घर में ही तो हुआ है ना। क्या क्या नहीं कहा गया, यहां तक कि जहर दिया, क्या क्या दुर्गति नहीं हुई। इसीलिए तो भगवान के मार्ग में हर कोई नहीं पहुंचा। ये बुराई नहीं है, आपके अंदर की बुराई निकालने के लिए भगवान ये माध्यम दे बना रहे हैं। पांव में जब कांटा चुभता है दर्द होता है कि नहीं? अच्छा, जब दर्द होता है तो उस कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा अपने क्यों चुभाते हो बगल में? चुभाते हो कि नहीं? क्यों? दर्द भी हो रहा है और अपने से कांटा तोड़ेंगे। एक तो अनजान में चुभ गया और दूसरा अपने हाथ से तोड़ के वही बगल में चुभाएंगे। ऐसा करेंगे तभी तो वो निकलेगा। तो जैसे कांटा निकालने के लिए बगल में कांटा चुभाना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे आपके अंदर जो बुराई है, विकार है, उसको दूर करने के लिए भगवान सबसे पहले आपके परिवार को माध्यम बनाते हैं। और परिवार वाले जब बुराइयां करेंगे और आप मुस्कुराते अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो आपके अंदर की कमी अपने आप दूर हो जाएगी। और जिस दिन हमारे अंदर की कमी दूर हो गई उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। संसारियों की बुराई तो प्रसाद है। भगवान ने कहा कोई मेरा अपना नहीं, सब मेरे अपने। जो समाज की निंदा स्तुति परवाह किए बिना अपने आप को हमारे चरणों में समर्पित कर हमारी बनाई व्यवस्था में अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, वही मेरे अपने हैं, बाकी कोई मेरा अपना नहीं। हमारे प्रभु श्याम सुंदर को प्रणाम किए वरुण देवता स्तुति करने लगे। बोले महाराज आपके आने के कारण आज यह लोक धन्य धन्य हो गया। आद्य में निवृतो देहो देवार्थो दिगता प्रभु। आज आपके आने के कारण यह लोक धन्य धन्य हो गया। बाबा ये दृश्य देख रहे थे, अरे मैं जिसको अपना लाला मान करके अपनी सेवा करवाया, देवता उसकी सेवा कर रहे हैं। भगवान जब तक नहीं चाहते तो भगवान को कोई जान नहीं पाता। अच्छा यशोदा के पास भगवान थे कि नहीं बोलो? थे, पर यशोदा जान पाई कि भगवान है? यशोदा हमेशा कृष्ण को बालक ही मानी है।